इस छोटी सी ट्रिक से अगर आप लोगों ने एक बार ये खस्ता कुरकुरे समोसे घर पर बना लिए ना, तो आप लोग मार्केट से समोसे लाना भूल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए हैं। इसे सबसे पहले तो हम बारीक-बारीक कट करेंगे। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्ची लिए, इसे भी मैं बारीक-बारीक कट करूँगी। अगर आप लोगों को हरी मिर्ची नहीं पसंद है तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हो, इससे कोई टेस्ट में ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो मेन चीज़ होती है वो है समोसे की जान, और वो मैं आपको बता दूँ, आलू होते हैं। तो आलू के बिना हमारा समोसा अधूरा है। तो सबसे पहले तो आलू मैंने 1.5 घंटे पहले ही बॉईल करके रख लिए थे। उसके बाद अब मैं इसे अच्छे से छील लूँगी। इसका एक छोटा-सा सीक्रेट ये है कि जो हमारे समोसे के आलू होते हैं ना, वो ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आलू पानी छोड़ते हैं, ये बात आपको पता है। तो जब भी आप इन्हें बॉईल करो, इन्हें एक बड़ी सी प्लेट में खाली करके पंखे के नीचे रख दो, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। मैंने भी ऐसा ही किया था, जिससे कि जो हमारे आलू है, आप लोग देख लीजिए ये कितने ज़्यादा ड्राई है। इसी से ही हमारे जो समोसे हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ये ईज़िली छील भी जाते हैं। तो इसी तरीके से सारे आलूओं को मैंने छील लिया है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ हमने कुछ अब दरदरे कुटे हुए मसाले चाहिए, जिसमें मैंने 1 चम्मच धनिया लिया है और आधे चम्मच यहाँ जीरा ले लेंगे। अब इसे हम कूट लेंगे। आप लोग चाहो तो इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करके भी मिक्सी में हल्का दरदरा पीस सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ इसे इसी तरीके से लेना था, इसलिए मैंने ये ले लिया है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसी में ये डाल देंगे दरदरा कुटा हुआ मसाला। साथ ही अब हम इसमें काली मिर्ची ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। फिर हम इसमें डाल देंगे वो बारीक कटे हुए प्याज और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से हम भून लेंगे हाई फ्लेम पर। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें 1.5 चम्मच बेसन डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाइंडिंग के लिए, आप लोग कभी ट्राई करना बेसन डालकर इस चीज़ को। तो बेसन डालने के बाद मैं इसको आधे मिनट के लिए इसी तरह लगातार चलाते हुए, हिलाते हुए इसे भून लूँगी, ताकि जो हमारा बेसन है वो जले नहीं। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अब इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस डालेंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा यहाँ गरम मसाला डालकर इन सबको भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून देंगे। स्टफिंग की तो टेस्टी होनी चाहिए, आप लोगों को भी अच्छे से पता है। तो देखिए अब ये भून गया है, तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे नमक। और उसके बाद जो हमने आलूओं को छील लिया था, उसे आप मैशर की हेल्प से मैश बिल्कुल भी मत करना, इसी तरीके से हाथ की हेल्प से ही इसे मैश करते हुए डालेंगे, क्योंकि अगर हम इसे मैशर से मैश कर देंगे तो ये बहुत बारीक हो जाएगा, लेकिन हाथों की हेल्प से अगर इसे इस तरीके से डालेंगे ना, तो इसका जो टेस्ट है वो समोसे में बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। तो आप लोग इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो इसी तरीके से हमें सारे आलूओं को इसमें डालना है और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को याद रखें कि आपको लो रखना है, हाई बिल्कुल भी मत रखना। अगर हमारी आलू की स्टफिंग ही टेस्टी नहीं बनेगी तो आप ही बताओ समोसा कैसे टेस्टी बनेगा। इसलिए आप ज़्यादा फोकस तो आलू की स्टफिंग पर ही करना, उसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाना। अगर आप इस तरीके से स्टफिंग बनाओगे ना, तो मैं सच कह रही हूँ, आप किसी को भी खिला लेना, वो ये नहीं कहेगा कि यार ये अच्छे नहीं बने। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे लास्ट में नींबू का रस और आधी चम्मच चीनी, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी, जो कि ऑप्शनल है। अब इनको मिक्स कर देते हैं और ये लीजिए, ये हमारी टेस्टी सी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार है। कभी इसी से सैंडविच बनाकर देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आलू की स्टफिंग तो बनकर रेडी है, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक बर्तन, इसी में अब मैं मैदा ले लूँगी। तो हमारे जो समोसे बनेंगे ना, वो अब इसी चीज़ से खस्ता बनने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। मैदा में हम डाल देंगे थोड़े से मतलब स्पाइसेस, जैसे यहाँ अब डालना है हमें नमक डाल देंगे। उसके बाद मेरे पास अजवाइन तो थी नहीं, लेकिन मैंने जीरा डाल दिया है। आप लोगों के पास अगर अजवाइन हो तो अजवाइन ज़रूर डालें। हाँ, मोइन के लिए हमें इसमें ऑयल या फिर घी, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो ऐड कर सकते हो। यहाँ मैंने मूंगफली का तेल डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए, ये इस तरीके से हमें लड्डू बनाकर देखना है। अगर ये इस तरीके से बनता है ना, तो मतलब हमारा जो डो है वो बहुत परफेक्ट बनने वाला है। इसी से हमारे समोसे ना वो खस्ता और कुरकुरे बनते हैं। तो इसमें अब थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, एक साथ बिल्कुल भी मत डालना, और थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते हुए हमें इसका एक सख्त डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो ये नहीं कहूँगी कि आप लोग सॉफ्ट डो लगाओ, क्योंकि हमें समोसे बनाने हैं, तो हमें सख्त डो लगाकर इसका तैयार करना है। और ये लीजिए, हमारा डो बनकर तैयार है। अब इसे 10 मिनट का हम रेस्ट दे देते हैं, तब तक कुछ और काम कर लेंगे।
तो इसे हम ढककर 10 मिनट रख देते हैं। तो देखिए अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें से एक लोई तोड़ लेते हैं, क्योंकि अब हमें समोसे बनाना है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए अब अपने काम जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज की लोई ली है, बहुत छोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। उसे हाथों की हेल्प से हमें इस तरीके से गोल शेप देते हुए चलना है। अब हम इसे बेलेंगे, तो इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बेल लेना। और हाँ, याद रखिए कि हमें इसको गोल नहीं बेलना है, ये थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि हम समोसा बना रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ी सी लंबाई में इसको हमें बेलना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे बेल कर तैयार कर लिया है। बहुत आसान तरीके से ये बेल जाती है। देखिए ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये पतली भी नहीं है, इसी तरीके से हमें इसे तैयार करना है। नाइफ की हेल्प से हम इसे बीच में से कट करते हुए चलेंगे, ताकि इसके 2 हिस्से हो जाए। अब एक हिस्से को हमें इस तरीके से उठा लेना। अब ध्यान से देखना आप लोग कि इसे किस तरीके से मैंने फोल्ड किया है। तो सबसे पहले इसका जो एक हिस्सा है, इसे इस तरीके से मैं पलट दूंगी और इसके पीछे की साइड में पानी लगाऊंगी, और उसके बाद ये जो दूसरा हिस्सा है, इसको इसके ऊपर रख दूंगी और हाथ की हेल्प से ही मैं इसे अच्छे से प्रेस कर दूंगी। पानी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना जो समोसा है ये खुल जाता है, फट जाता है और जो स्टफिंग है वो बाहर निकल आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो हमारी आलू की स्टफिंग है वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो अब वो हम इस समोसे के अंदर फिल कर देते हैं। और ध्यान रखें कि पूरा नहीं भरना है, हमें बहुत कम स्टफिंग इसमें रखनी है, नहीं तो ज़्यादा रख देंगे तो ये अच्छे से बंद नहीं होगा और हमारा समोसा बिगड़ जाएगा। तो अब इसके जो कॉर्नर्स है इस पर भी हम पानी लगा देंगे। अच्छे से आप इस पर पानी लगा दो, ताकि जो समोसा है वो ना खुले, और इसको दोनों हाथों से मिलाकर हम अच्छे से प्रेस कर देंगे, क्योंकि पानी जब लगा देते हैं ना तो फिर समोसा खुलता नहीं है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये लीजिए हमारा जो समोसा है ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से सारे समोसों को हाथ से, हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हमें तैयार करके रख लेना है। तो मैंने सारे समोसों को बनाकर रख लिया है, लो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और तेल भी मैंने चढ़ा दिया है गैस पर। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम हॉट होना चाहिए बस। उसी में हम ये डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, हाई पर बिल्कुल भी नहीं चलाना है, वरना ये बाहर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सारे समोसों को डालने के बाद हम 1 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम इन्हें उलट पुलट करके चलाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी आसानी से उलट पुलट हो रहे हैं और हल्का सा इनमें कलर भी आने लगा है। तो इसी तरीके से हमें 7 से 8 मिनट लगेंगे और हमारे जो समोसे हैं ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो लगभग मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, मतलब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और देख लीजिए आप लोग इनका कलर कितनी हद तक चेंज हो गया है। तो जो हमारे समोसे हैं ना, ये काफ़ी मतलब लो फ्लेम पर भी इतने अच्छी तरीके से चल रहे हैं कि इनका कलर चेंज होता जा रहा है। लगभग 1 से 1.5 मिनट में इसे और चलाऊंगी, उसके बाद मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि हमारे जो समोसे हैं ना ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा इनमें कलर आने लगा है। इसी तरीके से हमें इन्हें चलाना है। और ये लीजिए इसकी लास्ट स्टेज, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो एक एक करके इन्हें बाहर निकालेंगे ध्यान से, वरना ये तेल में गिर सकते हैं और हमारे ऊपर छींटे लग सकते हैं तेल के। तो लीजिए सारे समोसे तो मैंने बाहर निकाल लिए हैं और ये हमारे खस्ता कुरकुरे समोसे बनकर हो जाते हैं तैयार। और बाहर हो रही थी झमाझम बारिश, तो ज़रूरी है ना यार, बारिश में तो समोसे और चाय मिल जाए इसके साथ तो फिर बात ही क्या है। चलो आप बताओ, आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट में बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना और भी इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए।